गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी 7 क्लास का हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेसन 4 आपका हिंदी है। लेसन 4 में कस्तूरबा के बारे में 4 लेसन में हम लोगों को पढ़ना है। कस्तूरबा के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। 1 दिसंबर सन 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में इनका जन्म काका कालेलकर साबरमती आश्रम के इनका 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में इनका जन्म हुआ था और काका कालेलकर साबरमती आश्रम के सदस्य थे। ये महात्मा गांधी की दार्शनिक विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण वे काका के नाम से जाने गए। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया। काका साहब की मातृभाषा मराठी थी। ये उच्च कोटि के विचारक और विद्वान थे। ये मजे हुए लेखक भी थे। इनकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई। 21 अगस्त सन 1981 में 96 साल की उम्र में ये इस संसार से विदा हो गए। उन्हीं की लिखी हुई एक कथा है कस्तूरबा। अब हम कस्तूरबा के बारे में जानेंगे। कस्तूरबा महात्मा गांधी की सहधर्मचारिणी थी। सहधर्मचारिणी का मतलब होता है धर्म के कार्य में सहयोग देने वाली। वो केवल पत्नी ही नहीं थी, महात्मा गांधी के सहधर्मचारिणी थी। वे अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण महात्मा बन गई। महात्मा गांधी के बराबरी में आ गए। कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, फिर भी गीता के ऊपर उनकी असाधारण श्रद्धा थी। जब भी कोई पढ़ने वाला अगर मिल जाता था तो उसको बुलाकर गीता पढ़ने बैठ जाती थी। वो पढ़ता था और वो बैठकर सुनती थी। उनकी निष्ठा का पात्र एक दूसरा ग्रंथ तुलसी रामायण भी था। तुलसी रामायण भी बहुत ध्यान से पढ़ती थी। उनके पास समय बहुत कम था, अपने को बहुत व्यस्त रखती थी, लेकिन दिन में जब भी उनको थोड़ा सा समय मिलता था तो वे फुर्सत
मिलते ही रामायण के दोहे पढ़ने बैठ जाती थी। वे रामायण में सीता का वर्णन भले ही ठीक ढंग से नहीं समझ सकती हो, ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाई हो, लेकिन अपने को सीता बनकर दिखला दी। उनका कहना था कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, एक शब्द और एक कृति। शब्द के द्वारा, शब्द का मतलब क्या समझते हो? वाणी। तुम अपनी वाणी से किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, तुम अपनी वाणी से किसी को प्रभावित कर सकते हो। और दूसरी है कृति, जो शब्द से भी इंपॉर्टेंट है, कृति। अपनी कृति से अपने को उजागर करना। जिस प्रकार पिंजरे का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने भी सरकार की कैद में अपने शरीर को त्याग कर स्वतंत्र हो गए। गांधी जी को जब जेल में भेजा जा रहा था तो कस्तूरबा से भी पूछा गया कि तुम भी, आपको भी अगर इच्छा हो तो जेल में चल सकती हो। कस्तूरबा बोली कि नहीं, हमको कैद करके ले चलोगे तब हम जा सकती हैं, नहीं तो जेल में जाने का हमारा विचार नहीं है। उनका सिद्धांत कुछ अलग था। वे अपने संस्कार बल के कारण अपने पातिव्रत्य को, अपने पतिव्रता को, कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को अपने साथ चिपकाए रही। और आज यह विशाल देश पूरी निष्ठा के साथ उनकी पूजा करता है, उनको याद करता है। पाठ का यही सारांश है। इस पाठ का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा पीडीएफ के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा। आप उसको खूब ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू।